नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारे 12वीं हिंदी का तीसरा पाठ है और तीसरा जो लेसन है उसमें दो कविताएं हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे अगे के नाम से जाने जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम है। तो इनकी पहली कविता है, यह है दीप अकेला। देखो, अगे प्रयोगवादी कवि है, नई कविता के कवि हैं। तो वैसे तो इनको मनोविश्लेषणात्मक और व्यक्तिवादी कवि माना जाता है, क्योंकि यह दीप अकेला में इन्होंने व्यक्तिवादी जो सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ा है। इस पूरी कविता में एक दीप के माध्यम से इन्होंने एक व्यक्ति की विशेषताएं बताई है कि जिस प्रकार एक दीपक रोशनी देता है, जैसे एक दीपक है रोशनी देता है, यदि उस दीपक को पंक्ति में बैठा दिया जाए तो और भी रोशनी बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति गुणवान व्यक्ति है, उसमें गुण है, ठीक है, लेकिन यदि उस व्यक्ति को, उसकी स्वतंत्रता को यदि समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का विकास होगा, उस व्यक्ति का स्वयं का विकास होगा। तो उसी के ऊपर ये पूरी कविता लिखी गई है। यह दीप अकेला सने भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ जो दीपक है व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज की प्रतीक है। तो जैसे मान लो एक दीपक है, वो दीपक जल रहा है, जब उसकी लो जलती है तो उस लो को गर्व से भरा हुआ कहा गया है, और जब हवा के कारण जब उसकी लो ऐसे इधर उधर घूमती है तो उसको मदमाता, इतराना कहा गया, इठलाना, इतराना। तो ये कहता है कि यह दीपक अकेला है जो स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, इतराता है, पर इसको पंक्ति को दे दो। यदि इस दीपक को पंक्ति में बिठाएंगे तो इसकी रोशनी और भी बढ़ जाएगी। उसी तरह यह दीपक यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है, ठीक है। व्यक्ति गुणवान व्यक्ति है, वह अहंकार से, गर्व से, घमंड से भरा हुआ है, वह इतराता रहता है, परंतु यदि उस व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे समाज का भी विकास होगा और व्यक्ति का भी विकास होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति है अकेला रहेगा तो उसका जो गुण है वह उस अकेले के काम आएगा। यदि वह व्यक्ति समाज से जोड़ दिया जाए तो उसका जो फायदा है पूरे समाज को मिलेगा। यह जन है, यह व्यक्ति जन है, गाता गीत जिन्हें फिर को और कौन गाएगा। ऐसा है, यदि इस व्यक्ति को यह देश के कल्याण के गीत गाता है, यानी कि देश का कल्याण करना चाहता है, इसमें ऐसे गुण हैं कि इससे देश का कल्याण संभव है, लेकिन यदि इस व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ा जाएगा तो यह गीत कौन गाएगा। पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कृति, एक तो कृति होती है, ती अगर छोटी है तो कृति मानी रचना, एक ये कृति होता है कोई कुशल व्यक्ति, कृति होता है कोई कुशल व्यक्ति होता है, रचनाकार होता है, कुशल व्यक्ति होता है या कोई रचनाकार होता है। पंडुबा होता है कि गोताखोर, पंडुबा होता है गोताखोर। समुद्र में गोताखोर जो होते हैं वो मोती को बाहर निकालते हैं समुद्र में डूब करके। तो ये कहता है कि पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन करके लाएगा। कैसा, जिस प्रकार एक पंडुबा समुद्र में डूब करके मोती बाहर लाता है, उसी प्रकार एक जो रचनाकार होता है, जो कुशल व्यक्ति होता है, रचनाकार होता है, वह रचनाकार अपने हृदय रूपी समुद्र में डूब करके और रचना रूपी मोती बाहर लाता है, रचना रूपी मोती बाहर लाता है। यह समिता है, समिता होती है हवन की लकड़ी जो जलती है ना, हवन की लकड़ी होती है। तो कैसा है, यह व्यक्ति हवन की लकड़ी के समान है,
यह जो व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, यह जो रचनाकार है, यह पारंगत और कुशल व्यक्ति है, यह हवन की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हवन की लकड़ी जल के दूसरों को प्रकाश देती है, अपना प्रकाश फैलाती है, दूसरों को लाभ देती है, उसी प्रकार यह जो रचनाकार है, यह कुशल व्यक्ति है, उस अग्नि जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको जलाने वाला, सुलगाने वाला कोई अठिल्ला होता है या कोई बिरला होता है, अर्थात वही गुणवान व्यक्ति होता है जो समाज में चारों ओर अपने गुण फैलाता है, करुणा फैलाता है और दूसरों पर प्रेम में उत्सव करता है, दूसरों पर स्नेह रखता है। तो वह व्यक्ति ही है जो अग्नि को प्रज्वलित करता है, वही व्यक्ति ऐसा हठीला और बिरला व्यक्ति है। यह आदित्य है, आदित्य होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वह व्यक्ति आदित्य है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मेरा, यहाँ सब की भावना है। यह मैं स्वयं विसर्जित, कभी भी स्वयं इसमें विसर्जित होना चाहता है, कभी भी स्वयं इसमें अपने आप को विसर्जित करना चाहता है, यानी कि स्वयं उस समाज से जुड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को समाज से जोड़ना चाहता है। यह दीप अकेला है, यह अकेला दीप जल रहा है जो स्नेह से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ यानी कि तेल से जलने वाला दीपक है, ठीक है। और व्यक्ति है वो उपकार की भावना लेकर के स्नेह से भरा हुआ है, व्यक्ति है गर्व भरा मत माता, गर्व से भरा हुआ है, इतराता है, इसको पंक्ति कर दे दो, अर्थात इस दीपक को पंक्ति से जोड़ दो, इस व्यक्ति को समाज से जोड़ दो, तभी समाज का कल्याण संभव है। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय मान इकट्ठा करना। यह मधु कैसा, यह ऐसा मधु है, यह ऐसा शहद है जो एक दिन में प्राप्त नहीं होता, शहद कभी एक दिन में प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार मधुमक्खियां फूलों से कई दिन में इकट्ठा करके शहद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार कहता है कि यह वह शहद है जो काल के कोष से युग से संचय हुआ है, यानी युगों से संचय हुआ, युगों से इकट्ठा हुआ है। अर्थात यह वह शहद है जो काल के कोष से मनुष्य के जो सर्जक हाथ है, जिससे रचना करते हैं, सर्जन करते हैं, सर्जक हाथों में संचित है। यह वो शहद है, वो मधु है जो काल के कोष में मनुष्य के सर्जक हाथों में संचित है, इकट्ठा किया हुआ है। यह गोरस है, गोरस होता है मक्खन, यह गोरस है जीवन कामधेनु, कामधेनु गाय है जो हमेशा दूध देने वाली होती है, तो जीवन कामधेनु यहाँ रूपक अलंकार है, जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान, अमृत के समान पे होता है दूध, दूध से बनाया हुआ मक्खन है, दूध से बनाया हुआ मक्खन है। जैसे ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान दूध से बना हुआ मक्खन है। यह वह शहद है जो काल के कोष में मनुष्य के, उस व्यक्ति के सर्जक हाथों में संचित है। यह जीवन रूपी कामधेनु में अमृत के समान दूध से बना हुआ मक्खन है। अर्थात इस पूरी पंक्तियों का एक ही आशय है कि कवि ने उस मनुष्य की तुलना मधु और गोरस से की है। वह मनुष्य, वह व्यक्ति मधु के समान मधुर है और गोरस के समान पवित्र है, क्योंकि वह मनुष्य सदा दूसरों की सहायता करने वाला, परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, करुणामयी, दूसरों पर करुणा में उछावर करने वाला गोरस और मधु के समान व्यक्ति है। यदि उस व्यक्ति को हम समाज से जोड़ेंगे तो वह दूसरों का उपकार करेगा, ठीक है, दूसरों से स्नेह करेगा, तो उस समाज का, उस देश का कल्याण संभव है। यहाँ व्यक्ति की मधु और गोरस से संज्ञा की गई है, मधु शहद और मक्खन से उसकी तुलना की गई है। जीवन रूपी कामधेनु यहाँ रूपक अलंकार है। यह अंकुर, अंकुर जो कली होती है, नई नई खिलती है, अंकुर
यह अंकुर फोड़ धरा को धरा धरती, यह वह अंकुर है जो कठोर धरती को फोड़ करके उगता है। रवि को तकता निर्भय, निर्भय बिना डर के, रवि यानी सूर्य को, यह सूर्य को निर्भय होकर देखता है, सूर्य को निर्भय होकर देखता है, सूर्य की ओर बिना डर के उसे तकता है, देखता है। यह प्रकृत है, यह जो अंकुर है प्रकृत है, यह प्राकृतिक है, यह बनावटी नहीं है, यह प्रकृत है, स्वयं भू है, स्वयं उत्पन्न होने वाला है, ब्रह्मा है, परम सत्य है, अयुत है, यह संपूर्ण है, यह संपूर्ण है। इसको भी शक्ति को दे दो, तुम इसको भी शक्ति को दे दो, अर्थात इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को समाज से जोड़ दो, इसको शक्ति को दे दो, तो यह समाज का विकास संभव है। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, इतराता है, इसको पंक्ति को दे दो, अर्थात उस गुणवान व्यक्ति को समाज से जोड़ो ताकि समाज का कल्याण हो सके। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से लिखा हुआ, यह वह विश्वास नहीं, अर्थात वह अदम्य सांस लिए हुए है वह व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति जो स्नेह से भरा हुआ है, उसमें बहुत अधिक विश्वास है, वह अपनी लघुता से नहीं कहता। यह दीपक की संज्ञा व्यक्ति से दी गई है, व्यक्ति को इस दीपक के माध्यम से व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दीपक छोटा, लघुता में यानी कि छोटा दीपक है, और उसमें जब तेल डालते हैं तो वो जलता है, लेकिन वह व्यक्ति, वह दीपक अपने उस सूक्ष्म रूप से नहीं डरता, नहीं कांपता, उसका विश्वास अडिग है, वह लगातार उसकी लौ प्रज्वलित होती रहती है, जलता रहता है। और जब वह जलता है तो उसी के ऊपर कहा गया है, यहाँ क्या बताया गया है कि समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, ठीक है, बहुत सी बुराइयां हैं, व्यक्ति उस बुराइयों को देखता है, कई बार उसका अपमान भी होता है उस व्यक्ति का, लेकिन वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, वह पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को ये लगा लो कि उन पीड़ाओं से मुक्ति उसने प्राप्त कर ली है, पीड़ाओं को सहन करना सीख लिया है, अपनी उस छोटे रूप से भी नहीं डरता है, नहीं कांपता है। उसने कुत्सा होता है निंदा, किसी की निंदा करना, वह बार बार निंदित हुआ है, उसकी निंदा हुई है, उसका अपमान हुआ है, उसकी अवज्ञा हुई है, और लेकिन इस धुंधवाते कड़वे तम में, यहां कहा गया है तमन अंधकार, कि जिस प्रकार जो दीपक है वह रोशन होके या जल करके अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है अपने ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। व्यक्ति अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक दीपक जल के और अंधकार को नष्ट कर देता है। यह सदा दर्वित है, दर्वित होता है करुणा, इसमें करुणा का भाव है, दूसरों पर दया करता है, दूसरों पर उपकार करता है। यह व्यक्ति सदैव दर्वित है, यह सदैव करुणा का भाव रखता है, चीर काल से जागरूक है, अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त होता है किसी से अनुराग रखना, तो ये दूसरों से अनुराग रखता है, स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, और अपनी आंखों से कभी भी असत्य नहीं देखता, यानी कि असत्य को देखकर आक्रोशित होना, सदैव सत्य का अनुसरण करना, सत्य को देखता है। उलभ बाहु, उठी हुई बाहु, उठी हुई भुजाएं, उठे हुए हाथ भी कह सकते हो, बाहु भुजा, उलभ बाहु, उठे हुए हाथ, चिर अखंड अपनापा, और यह दूसरों को अपने हाथों को उठा करके अपनाता है, प्रेम से, स्नेह से, अपना स्नेह बखेरते हुए और प्रेम से अपने हाथ ऊपर उठा करके हमेशा दूसरों को अपनाता है, दूसरों से की सहायता करता है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों से प्रेम करता है। यह जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखने वाला है, प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, सदा श्रद्धा में श्रद्धा का भाव रखता है, इसको भक्ति को दे दो, अर्थात इस व्यक्ति को भी भक्ति को दे दो। अब इस जो
भक्ति है, जो समाज में भक्ति है, उस भक्ति में इसको लीन कर दो। यह दीप अकेला है स्नेह भरा, यह दीप अकेला है स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, इतराता है। इस दीपक को पंक्ति को दे दो, अर्थात इस व्यक्ति को, इस गुणवान व्यक्ति को, इस कुशल व्यक्ति को, इस रचनाकार को, जो श्रद्धा रखता है, जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, जो ब्रह्मा है, जो दूसरों को उपकार करता है, जो दूसरों से स्नेह करता है, जो दूसरों से प्रेम करता है, जो समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है। जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, जितने भी हमारे जो भी कुरीतियां हैं, उनको दूर करना चाहता है, उस व्यक्ति को समाज से जोड़ दो। तभी समाज का कल्याण है, तभी देश का कल्याण है, जब भी उसी व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा। यहाँ आगे जी ने व्यक्तिगत जो सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ दिया गया है। इसने दीप के माध्यम से व्यक्ति को समाज से जोड़ने का आह्वान किया है कि यदि व्यक्ति को समाज से जोड़ दिया जाए तो जो उस समाज का जो विकास हो जाएगा, पूरे देश का कल्याण हो जाएगा।